उत्तर प्रदेश के पंचायती राज्य मंत्री भूपेंद्र सिंह के बेटे की शादी में कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा दी गईं। शादी समारोह में किसी ने भी मास्क नहीं लगाया था। मुरादाबाद में ये शादी हुई, 100 लोग आमंत्रित थे। कोविड गाइडलाइन को मंत्री भी भूल गए। न 2 गज की दूरी दिखी, न मास्क दिखा। एबीपी गंगा के पास शादी समारोह की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, तो आप देखिए। मंत्री भूपेंद्र सिंह के बेटे के शादी समारोह में कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ गई। कोई भी मास्क में नहीं दिख रहा है। मतलब ये कि आप अगर बिना मास्क के निकलेंगे तो 1000 और 10,000 का जुर्माना लगेगा। लेकिन मंत्री जी हैं ये, मंत्री जी के रिश्तेदारों पर, मंत्री जी पर जुर्माना लागू नहीं होता है। तो ये देखिए तस्वीर आप, जिस दौर में कोरोना पीक पर है उस दौर में धज्जियां उड़ा दी गई कोविड प्रोटोकॉल की। लेकिन कार्रवाई कौन करेगा? मंत्री जी जो हैं। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज्य मंत्री भूपेंद्र सिंह के बेटे की शादी में कोरोना की धज्जियां उड़ा दी गई, कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा दी गई। और आप देखिए, कोई भी मास्क में नहीं दिख रहा है। मुरादाबाद में यह समारोह हुआ था, 100 लोग आमंत्रित किए गए थे। इसमें आमंत्रण की जो संख्या थी उसमें नियमों का पालन था, लेकिन कोविड गाइडलाइंस को यहां पर सभी भूले रहे। न तो 2 गज की दूरी दिखी, न मास्क दिखा। और एबीपी गंगा वही एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अनुभव जुड़ गए हैं, ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे भी जुड़ गए हैं। वीरेश जी, जो स्थितियां इस वक्त कोरोना की हैं पूरे प्रदेश में, और जो बदहाली प्रदेश में छिपी किसी से नहीं है, लेकिन नियम कानून मंत्री जी पर लागू नहीं होंगे क्या? बहुत जानते हैं, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। तो ये सामर्थ्यवान लोग हैं, सत्ता वाले लोग हैं, इनका कोई दोष नहीं है। सारे नियम कानून इनके हाथ में है। हम, आप और कोई गरीब आदमी सड़क पर निकलेगा तो 1000 के बाद 10,000 रुपए का जुर्माना किया जाएगा, यानी उसकी कमर टेढ़ी हो जाएगी इस कोरोना काल में। लेकिन योगी आदित्यनाथ अगर इस खबर को देख रहे होंगे, एबीपी गंगा की इस खबर को देख रहे होंगे, तो मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए कि जिन गरीबों से 10,000 इस सरकार द्वारा वसूला जा रहा है, भूपेंद्र चौधरी के परिजनों से और भूपेंद्र चौधरी जो मंत्री हैं उनसे कब वसूला जाएगा? एबीपी गंगा ये सवाल पूछना चाहता है सरकार से, मुख्यमंत्री से, कि जो माननीय मंत्री हैं उनकी कैबिनेट के, इनसे कब जुर्माना वसूला जाएगा? ये भेदभाव कब खत्म होगा? और मैं ये मान रहा हूं, जो मुख्यमंत्री की कार्यशैली है, सरकार की कार्यशैली है, अगर एबीपी गंगा के इस खबर को वो देख रहे होंगे तो निश्चित रूप से भूपेंद्र चौधरी पर जुर्माना लगेगा। और साथ ही साथ जो रिश्तेदार, जो भी लोग आए हैं उस शादी में, जो कोविड के प्रोटोकॉल को तोड़े हैं, उन पर जरूर जुर्माना लगेगा। बिल्कुल, जुर्माना लगना भी चाहिए, क्योंकि जो स्थितियां इस वक्त प्रदेश में है, बेकाबू है। आम आदमी ऑक्सीजन दवा के लिए मर रहा है, और उस स्थिति में अगर इस तरीके की धज्जियां उड़े तो सवाल पैदा करने वाली। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए वीरेश जी। हमारे साथ अनुभव भी लगातार बने हुए हैं। अनुभव, ये जो लाल फीताशाही है, ये इलाज में भी है, व्यवस्थाओं में भी है, कोविड गाइडलाइंस के पालन में भी है। गरीब आदमी को ही ऑक्सीजन और इंजेक्शन नहीं मिलता, बाकी अगर कोई बड़ा कद्दावर है तो फिर उसको सब कुछ मिलेगा। और इतना ही नहीं, वो कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां भी उड़ा देंगे। देखिए, इनके बेटे की शादी कल हुई है। मुरादाबाद का एक निजी होटल है, वहीं पर ये शादी हुई है। और तब स्थिति जब इनके परिवार में ज़्यादातर लोग संक्रमित हैं, खुद मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी के परिवार में कई सारे लोग संक्रमित हैं, इनके भाई संक्रमित हैं, इनके परिवार में और जो लोग हैं वो संक्रमित हैं। और उसके बावजूद ये जो शादी समारोह हुआ है, आप देखिए, कोई हमें नहीं दिखा। हमने तमाम तस्वीरें देख डाली कि शायद कोई मास्क में दिख जाए। सिर्फ एक शख्स हमें मास्क में दिखा। बहुत खोजने के बाद बिना मास्क के सभी लोग इस शादी समारोह में पहुंचे। और 4 दिन पहले मंत्री ने खुद ट्वीट किया था कि सारे कार्यक्रम स्थगित किए जा रहे हैं, लेकिन शायद वो दिखाने के लिए था कि अगर इस तरीके की चीज़ है तो हम ये कह देते हैं कि हम सारी चीज़ों को स्थगित कर रहे हैं। पर ये तो कार्यक्रम हुआ है, मुरादाबाद का एक निजी होटल है, वहीं पर ये पूरा कार्यक्रम हुआ। और 2 दिन से वहाँ पर ये कार्यक्रम जो है वो चल रहा था, शादी की रस्में वहीं पर चल रही थी लगातार। और जो भूपेंद्र सिंह चौधरी के बेटे की जो शादी हुई है, वो एक जो एमएलसी हैं अभी हाल ही में चुने गए हैं ढिल्लो, उनकी बेटी से हुई है। तो कहीं ना कहीं जब आप रसूख वाले हों, सरकार में मंत्री हों, तो शायद ये जो सारे नियम हैं या फिर नए नए आदेश आ रहे हैं कि मास्क पहनना है, चालान होगा नहीं पहनने पर, वो इनके लिए नहीं है। ये केवल आम लोगों के लिए, जो आदमी सड़क पर चलता है उसके लिए है। क्यों? अगर इस तरीके की चीज़ें थी तो क्या वहाँ जहाँ ये कार्यक्रम हुआ उन सारी चीज़ों को नहीं देखा गया? वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग हमें कहीं नज़र नहीं आ रही तस्वीरों में, ना ही कोई हमें मास्क में नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल अनुभव। तो अब सवाल ये है
कि ऐसा तो है नहीं कि मुरादाबाद के प्रशासन को ये पता नहीं होगा। ऐसे में तो मंत्री जी के साथ साथ मुरादाबाद प्रशासन की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए कि कैसे आपने होने दिया। सारा नियम क्या आम लोगों के लिए ही है? देखिए बिल्कुल, और अगर दूसरे के लिए ये है कि आपको शादी के लिए आपको पहले परमिशन बताना होगा कि कितने गेस्ट आ रहे हैं, कहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा है, सारा कोविड प्रोटोकॉल को अपनाया जा रहा है या नहीं आया जा रहा है, तो क्या मंत्री जी के यहाँ से जब ये इनके बेटे की शादी का कार्यक्रम हुआ तो सूचना कोई दी गई? क्या इस बारे में जिला प्रशासन को अवगत कराया गया? क्या उनसे कोई परमिशन ली गई? क्या ये बताया गया कितने गेस्ट आएंगे, मेहमान कितने रहेंगे? इन सारी चीज़ों के मायने देखिए शायद है नहीं, क्योंकि ये सारे जो नियम और कायदे हैं वो ना मंत्री के लिए हैं, ना एमएलसी के लिए हैं, ना किसी राजनेता के लिए हैं, वो तो आम लोगों के लिए हैं। अभी अगर कहीं इसी तरह आप सोचिए कि पहले क्या खबरें आ रही थी, कहीं पर शादी हो रही, पुलिस पहुंच जा रही थी, वहाँ पर वो चालान कर दे रही थी, जुर्माना ले रही थी, और यहाँ इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं पहुँचा, किसी ने रोका नहीं, प्रशासन ने भी इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। क्यों? क्योंकि सरकार के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उनका अपना रसूख है, और शायद रसूख के आगे उत्तर प्रदेश में कोई चीज़ मायने नहीं रखती है। बिल्कुल, और रसूख एक नहीं दो अनुभव कि लड़के के पक्ष के मंत्री जी और दूसरे एमएलसी। लेकिन सवाल ये है कि आप विरोधाभास व्यवस्था का देखिए कि कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां यहाँ पर उड़ा दी गई तो प्रशासन अंधा बना रहा। और हमारे साथ अनुभव बने रहिए। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ जुड़ गए। राजपूत जी, मुरादाबाद से तस्वीर आई है, मंत्री भूपेंद्र चौधरी की बेटे की शादी थी, 100 लोगों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन मास्क में इक्के दुक्के ही नजर आए, धज्जियां उड़ गई कोविड गाइडलाइंस की। देखिए, उनके घर में शादी थी, उनको बधाई, लेकिन जिस तरीके से कोरोना के प्रोटोकॉल का खुला उल्लंघन किया जा रहा है, ये बात तो सरकार को देखनी चाहिए और उन्हें भी स्वयं देखनी चाहिए। राजनीतिक द्वेष से परे होकर के उनको ये सोचना चाहिए कि महामारी के समय में अगर वो प्रोटोकॉल का नहीं पालन करेंगे तो आम जनता को कैसे पालन कराएंगे। आम जनता से तो आप कार के अंदर बैठ करके भी 1000 रुपया जुर्माना ले रहे हैं। कार के अंदर बैठ करके भी प्रशासन जो है आम जनता को परेशान करने का प्रयास कर रहा है। ऑक्सीजन है नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में हाहाकार ऑक्सीजन का मचा हुआ है। ऐसे में मुझे लगता है कि कम से कम मंत्री जी को और मंत्री जी के और लोगों को अगर प्रोटोकॉल नहीं पालन कर सकते हैं तो कम से कम वो भोंडा प्रदर्शन तो ना करें। जी बिल्कुल। अब जिस तरीके की तस्वीरें सुरेंद्र जी हैं, क्या यही वो तस्वीरें हैं जो आम जनता के भीतर ज्यादा रोष भरती हैं कि आप हमें तो अगर हम मृत्यु की सैया पर पड़े तब भी हमको सीएमओ का रेफरल लेटर चाहिए, लेकिन मंत्री जी कुछ भी करे कोई दिक्कत नहीं? अनुभव सवाल यही है, जिस तरीके की स्थितियां बन गई हैं, ऐसे में अगर कार्रवाई नहीं हुई तो एक बहुत नकारात्मक मैसेज जाएगा। जनता तो सवाल पूछेगी कि हम तो जिंदगी के लिए भी सीएमओ का लेटर हमको चाहिए, लेकिन मंत्री जी जो चाहे वो कर ले। देखिए बिल्कुल, और हम अगर आपको ट्वीट दिखाएं मंत्री जी का तो आप इन ट्वीट्स में देख सकते हैं हर दिन वो कहीं रैली में जा रहे हैं, कहीं किसी के कार्यक्रम में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई उद्घाटन में जा रहे हैं, प्रचार में जा रहे हैं। हर दिन वो खुद फोटो ये सारी अपलोड करते हैं, और आप इसमें देखिए तमाम सारे लोग ऐसे भी नज़र आ जाएंगे जो बिना मास्क के हैं। तो कहीं ना कहीं जब सरकार के मंत्री हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि लोग कोविड गाइडलाइन को फॉलो करें, जो कोरोना से बचाव के उपाय हैं उसको लोग अपनाएं। लेकिन आप जब खुद ही ऐसी जगहों पर जाएंगे, अब यहाँ देखिए इस तस्वीर में कितनी भीड़ है और तमाम सारे लोग पीछे इसमें बिना मास्क के नज़र आ रहे हैं। तो हर दिन अगर आप कार्यक्रमों में जा रहे हैं और आप लोगों से आप वैसे तो अपील करते हैं कि मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करिए, लेकिन जब आपके घर में खुद कार्यक्रम है, वैवाहिक कार्यक्रम है, तो वहाँ पर किसी भी नियम को नहीं फॉलो किया जा रहा है, यानी कोविड गाइडलाइन का पूरी तरह से उल्लंघन किया जा रहा है। ठीक है, विवाह का कार्यक्रम है, 100 लोगों को आपने बुलाया, लेकिन मास्क तो ज़रूरी है। आखिर मास्क लोगों ने लगाया नहीं है, आम आदमी पर तो इस पर चालान हो जाता है, उसको 1000 रुपये का जुर्माना देना पड़ता है। तमाम सारे ताम झाम के बाद उसको परमिशन मिलती है कि आप इतने लोगों को ही बुला सकते हैं। पर यहाँ पर मामला चूँकि मंत्री का है, इसीलिए ना कोई दिक्कत हुई होगी, ना ही किसी ने सवाल पूछा होगा, और कोविड गाइडलाइन की पूरी तरह से धज्जियाँ उड़ी हैं।
बिल्कुल अनुभव, और ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये नियमों का दोहरापन क्यों है और मुरादाबाद प्रशासन आखिर क्यों मौन बना रहा? क्या मुरादाबाद प्रशासन को इस बात का भान नहीं? और मनोज काका जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता सपा। मनोज काका जी, पंचायत राज्य मंत्री भूपेंद्र सिंह बेटे की शादी थी, उसमें 100 मेहमान बुलाए गए थे, मास्क 1 2 3 चेहरों पर ही दिखे हैं। इस तरीके की अगर लापरवाही होगी तो फिर जनता के बीच क्या मैसेज जाएगा? क्या सभा की प्रतिक्रिया इस पर? ये तो जनता के लिए ये लोगों ने कुछ भी छोड़ा ही नहीं है। आप पूरे देश और यूपी के हालात देख लें तो पूरी तरह से मातम और हर तरफ दुख फैला हुआ है। लेकिन उस पर भी बीजेपी के लोग जो सत्ता में हैं, माननीय प्रधानमंत्री से लेकर के और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक बंगाल के चुनाव में व्यस्त नजर आ रहे थे। आप देख ही रहे हैं। तो जब बीजेपी के लोग जो शीर्षस्थ पदों पर बैठे हैं, अगर किसी तरह के एसओपी का पालन नहीं करेंगे तो जनता से क्या उम्मीद की जा सकती है? और बीजेपी के लोगों ने तो पूरे देश में साहब मातम फैलाया हुआ है। पूरा देश कहाँ खड़ा है? लोगों को दवाइयाँ नहीं है, गाँवों में रोग फैला हुआ है, देहातों में फैला हुआ है, और उससे भी बीजेपी के लोगों की बर्बरता है और असंवेदनशीलता दिखती है। और क्या कहा जाए, बिल्कुल। चारों तरफ लोगों के दुखों से आप बताइए, कहीं हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है। बनारस से लेके लखनऊ से लेके नोएडा आप लोग भी रोज दिखा रहे हैं। कल आपके एक पत्रकार साथी ने जो ट्वीट किया पीजीआई की क्या हालत है, तो मैं जो आपको बता रहा हूं कि जो खबरें आ रही हैं उससे कहीं कई गुना ज्यादा भयावह हालात है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग, बीजेपी के लोग, खास करके मोदी जी और योगी जी के जो लोग हैं, वो तो इस बर्बरता में और ये जो दुख की आग जल रही है उसमें और घी डालने का काम कर रहे हैं। तो इसमें समाजवादी पार्टी क्या यह मांग करेगी कि मंत्री पर कार्रवाई हो और कम से कम जो लोग पहुंचे थे उन पर चालान की कार्रवाई तो हो ही? समाजवादी पार्टी तो ये चाहती है कि जो भी लोगों के बेहतरी के लिए आप सकारात्मक कदम सरकार उठाएगी, हम उसके साथ हैं। लेकिन पहले सरकार तो सुधरे। सरकार लोगों के उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों को अब मरने के लिए छोड़ दिया गया है। अब क्या आपसे बताएं कि अस्पतालों की तो छोड़ दीजिए, सौदा गृहों में 100 रखने की जगह नहीं है। इतना दुख फैला हुआ है हर घर, हर गांव, हर। बिल्कुल, और ऐसे में अगर इस तरीके की इतनी बड़ी लापरवाही हो तो फिर सवाल उठता है कि आखिर मंत्री ही अपनी सामाजिक भूमिका नहीं निभाएंगे तो किससे उम्मीद की जाए? क्या चालान केवल जनता के लिए? शुक्रिया मनोज काका जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के पंचायती राज्य मंत्री भूपेंद्र सिंह के बेटे की शादी की, जिसमें कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा दी गई। शादी समारोह में किसी ने भी मास्क लगाने की जरूरत नहीं समझी। हालांकि 1 2 चेहरे ऐसे थे जो मास्क में नजर आए, लेकिन देखिए आप, अधिकतर जो चेहरे दिखेंगे मास्क में लोग नहीं हैं। मुरादाबाद में ये शादी हुई और 100 लोगों को शादी में आमंत्रित किया गया था, लेकिन कोविड गाइडलाइंस को मंत्री जी की शादी में दरकिनार कर दिया गया। मंत्री जी के बेटे की शादी में दरकिनार कर दिया गया। एबीपी गंगा के पास शादी समारोह की जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं वही हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से मास्क आपको चेहरों पर नजर नहीं आएंगे। हालांकि 1 2 लोग थे जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, मास्क उन्होंने लगाया, लेकिन अधिकतर चेहरे आपको बिना मास्क के मुस्कुराते नजर आएंगे। और अनुभव भी हमारे साथ बने हुए हैं। अनुभव, यही वो तस्वीरें हैं जो उस आशंका को पुख्ता कर देती हैं कि बड़े बड़े सिस्टम में बैठे लोग दावा तो करते हैं कि हम 24 घंटे जनता के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन दरअसल वो केवल बयानबाजी होती है, अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश होती है और सरकारी आंकड़े गढ़ने की मुहिम होती है। जनता की फिक्र असल में है किसी को नहीं। देखिए कहाँ फिक्र है जनता की। पहले तो आप 4 दिन पहले ट्वीट करते हैं कि हम सारे कार्यक्रमों को स्थगित कर रहे हैं। इस ट्वीट करने का फिर मकसद क्या है? यही मकसद है कि शायद आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम कार्यक्रम को नहीं करेंगे, लेकिन तस्वीरें सब कुछ गवाही दे रही हैं कि कैसे ये पूरा कार्यक्रम हुआ है, कैसे वहाँ पर ना किसी ने मास्क लगाया है, ना ही वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग है, नियमों की पूरी तरह से अनदेखी हुई है। और अगर जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाएंगे तो इस महामारी के जो है वैसे में क्या वो कह पाएंगे? किससे वो कह पाएंगे? अफसर से क्या कह पाएंगे? क्या अफसर उनकी बात को सुनेगा? नहीं सुनेगा। वो तो यही कहेगा कि आप तो खुद
जो है वो प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मंत्री का ओहदा है, इसीलिए अफसर भी कोई कुछ बोलेगा नहीं, कोई कार्रवाई होगी नहीं। और यहीं पर ये जो दोहरी नीति है, इसी का नुकसान उठाना पड़ता है, इसी का नुकसान उठाना पड़ता है और जनता को उठाना पड़ता है। माननीयों को तो फर्क ही नहीं पड़ता, उनके लिए सब कुछ बड़ा सुविधाजनक है, सब कुछ बहुत सुगम है। शुक्रिया अनुभव, तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये हालत है और इस हालत के बीच सवाल बहुत बड़ा है कि क्या वाकई हमारे जो हुकूमत में बैठे लोग हैं उनको आम जनता की चिंता है या फिर नहीं।